बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केक खाना किसे पसंद नहीं होता, और केक भी वो जो कि इंतहाई लो बजट में तैयार हो जाए और आप अपनी मर्ज़ी से उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स। और वो भी हम बनाएँगे विदाउट ओवन, एक चूल्हे पर। आज आपको मज़ेदार सा टी केक बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ बन के तैयार होता है और 35 से 40 मिनट में हमारा केक जो है बिल्कुल रेडी हो जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत की भी इसमें ज़रूरत नहीं है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यानी कि घर में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसी से ये केक बन के तैयार हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा। सबसे पहले मैंने एक बोल में 1 कप के जितना मैदा ले लिया है छान के। थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में हम छानते हुए मैदे को ऐड करेंगे बोल में। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा लिया है। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी इतनी ही रखनी है जितनी मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद ये तमाम चीज़ें जो मैंने छानी है बोल में, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पैचुला की मदद से या एक चम्मच की मदद से आप इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके और एक साइड पर रख दें। इसके बाद मैंने एक दूसरा बोल ले लिया है और सबसे पहले इसमें ऐड किया है मैंने हाफ कप ऑयल। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ कप चीनी। मैंने जो है पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले 2 से 3 मिनट तक इसको चम्मच से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। तीनों अंडे मैंने बोल में ऐड कर दिए हैं और अब एक इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको बहुत ही अच्छा सा मैं बीट कर लूँगी, ताकि तमाम चीज़ें बिल्कुल यकजान हो जाएँ और चीनी का दाना जो है वो बिल्कुल भी साबुत ना रहे। ये टी केक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होता है, ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर दिया है और दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्सचर में मिक्स कर लिया है। इसके बाद जो चीज़ें हमने छान के अलहदा रखी थी, वो इस मिक्सचर में अंडों के ऐड करते जाएँगे थोड़ी-थोड़ी करके। स्पैचुला हमें एक ही सिंक में रखनी है, यानी कि स्पैचुला जो है हम एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। कट एंड फोल्ड मेथड हम इसमें यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करते जाएँगे ताकि कोई लम्प्स बाकी ना रहे इसमें। थोड़ा-थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें। लास्ट में मैंने इसमें 3/4 कप दूध यूज़ किया है और बहुत ही अच्छा सा देखिए मिक्सचर को मैंने मिक्स कर लिया है। तमाम चीज़ें बिल्कुल यकजान हो गई हैं। लास्ट में इसमें ऐड कर रही हूँ मैं कुटे हुए बादाम। बादामों को मैंने कूट लिया था और थोड़ा-सा मैंने इसको जो है यानी कि मोटा रखा है, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाया है, क्योंकि जब हम केक खाते हैं और ये बादाम मुँह में आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। इसके बाद हम केक टिन रेडी कर लेंगे। एक ब्रश की मदद से मैंने मक्खन लिया था और तमाम जो केक का मोल्ड है, ब्रश की मदद से उस पे जो है लगा दिया है मैंने। इसके बाद इसमें बटर पेपर कट करके ऐड करूँगी। देखिए बटर पेपर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। केक मोल्ड बन के बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर भी मैंने बटर से अच्छी तरह ब्रश से बटर को लगा दिया है। केक मोल्ड हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें जो हमने केक वाला मिक्सचर तैयार करके रखा है वो ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको एक प्रीहीट पतीले में मैं रखूँगी बेक करने के लिए, जो मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले से चूल्हे पे रख दिया था गर्म होने के लिए, लो फ्लेम पे। पतीला जो है हमारा बहुत ही अच्छा सा गर्म हो गया है। इसमें हम अब जो है केक का मिक्सचर ऐड करेंगे। सबसे पहले पतीले में मैंने एक स्टैंड रखा था फ्रेंड्स, और उसके ऊपर एक मैंने स्टील की मेरे पास एक प्लेट थी वो ऐड कर दी थी। उसके बाद मैं इसको रखूँगी अब पतीले में बेक होने के लिए, और लास्ट में मैंने
केक वाले मिक्सचर में बादाम भी ऊपर से छिड़क दिए हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। 40 से 50 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इस केक को बनने देंगे। देखिए 40 मिनट बाद जब मैंने ढक्कन हटाया है तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा हमारा आलमंड टी केक बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए बहुत ही कम चीज़ों से ये तैयार हुआ है और इसका कलर देखिए कितना परफेक्ट आया है फ्रेंड्स। ये मेरी इस रेसिपी को भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा से भी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। मैं लो बजट में आपको बहुत ही अच्छी सी रेसिपीज़ बनाना सिखाती हूँ, क्योंकि आजकल हमें बजट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। कोशिश होती है कम बजट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खाने आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आएगी। ऐसी ही इजी रेसिपीज़ के लिए मुझे लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।